और आइए सीधे चलते हैं बिहार की राजधानी पटना, जहां लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के भारत क्षेत्र के छठे सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित कर रही हैं। चर्चा में भी हिस्सा लिया। डेप्यूटी स्पीकर्स, हमारे विधानसभा के सदस्यगण, मंत्रीगण और जो भी यहाँ पर हमें सतत मदद कर रहे हैं वो सभी हमारे और सभी प्रतिनिधिगण, सभी मित्र। मैं केवल माननीय राज्यपाल जी के लिए बताना चाहूँगी, क्योंकि हम तो 2 दिन तक बैठ कर के विचार विमर्श कर ही रहे हैं। ये जो कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन है उसका हिंदुस्तान एक भाग है, मगर हिंदुस्तान केवल एक भाग नहीं है। ये वैशिष्ट्य है कि हिंदुस्तान की हर विधानसभा ये पार्लियामेंट्री कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन की अपने तय भी अलग से सदस्य है, सदस्य प्रतिनिधि है। और इस दृष्टि से हमारा ये जो रीजन, जैसे इन लोगों ने हमारे पूरे कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन, दे हैव डिवाइडेड इन रीजन्स एंड इन दैट रीजन इंडिया इज कॉल्ड वन रीजन। तो आज ये इंडिया रीजन की मीटिंग यहाँ पर आयोजित, वो हम साधारणतया 2 साल में एक बार करने का हमने निश्चित किया, क्योंकि एक बैठक हमारी प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स की भी होती है। तो साल में एक बार प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स की मीटिंग और एक बार कॉमनवेल्थ का जो इंडिया रीजन है उस इंडिया रीजन की मीटिंग, इस प्रकार से हमने उसको डिवाइड किया है। इस बार हमने 2 विषय जो रखे थे, क्योंकि हमारा सतत यह आग्रह रहा है और मैं जब हम लोग मिलते हैं हम सभी को बोलते हैं, बाकी भी हमारे विधानसभा के स्पीकर्स को भी हमने कहा है, इवन हमने मुख्यमंत्री को भी, सभी मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखा है कि ये जो हम जिसको बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स यानी कोई अलग से ऊपर से आई चीज़ नहीं है। ये क्वेटा में हम सभी देशों ने मिल करके हमने पहले, जिसको हम मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स बोलते थे, ये मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स जो थे उस समय, उसको करते करते कहीं ना कहीं हम पहुंच गए कि नहीं पहुंच गए, उसका लक्ष्य 2015 था। और 2015 में जब सब एकत्रित हुए सभी देश, और तब ये बात हो गई कि कुछ ना कुछ हद तक तो हमने विकास को छुआ तो है, लेकिन इसको पूरा भी करना है और इस विकास को कायम रखना है। ऐसा नहीं है कि एक बार थोड़ा सा कुछ कर लिया, अगर एजुकेशन में हमने कुछ लक्ष्य हासिल किया और फिर हम शांति से बैठ गए तो फिर हम पिछड़ भी सकते हैं। इट कैन हैपन। आई एम सॉरी, मैं इसमें बिहार का इसलिए उदाहरण दे रही हूँ कि हम बोलते हैं परंपरागत दृष्टि से बहुत देखो तो बहुत संपन्न प्रदेश, सांस्कृतिक दृष्टि से देखो तो बहुत संपन्न प्रदेश। यहाँ से शुरुआत हुई हमारे, मैंने परसों भी कहा था कि यहाँ से शुरुआत ही हुई हमारे डेमोक्रेसी की, यहाँ से शुरुआत ही हुई, नालंदा से ज्ञान विज्ञान की शुरुआत हुई, बिहार से, कहने के लिए तो है, बट अगेन समहाउ हम थोड़े तो पीछे भी चले गए। तो अभी सभी देशों ने, नॉट केवल मैं की बात या मैं कोई और दूसरे प्रदेश की बात कर रही हूँ, मगर ये बैठ करके विश्व के सभी देशों ने तय किया कि पीछे नहीं जाना है, तो अगर विकास को पाना तो और आगे जाना है, मगर उस विकास को टिकाए भी रखना है। एंड दैट्स व्हाई दिस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। और इसलिए हमने कहा था कि ये जो बात है अपने अपने प्रदेश के, अपने अपने गांव के, अपने अपने क्षेत्र के विकास की बात है। और इसलिए सतत मैं कहती रही हूँ, मैंने मुख्यमंत्रियों को भी कहा है कि जब भी कभी हमारा सेशन हो तो उस सेशन में एक बार कम से कम इस विकास पर चर्चा हो कि हम कहाँ तक आ गए। एक बार जनरल चर्चा और फिर हम अलग अलग विषय लेकर के, जो हमने पार्लियामेंट में भी शुरू किया है कि पहले तो जनरल व्हाट इज दिस एसडीजी, हम क्या कर सकते, क्या है, और उसके बाद हमने एक एक विषय, जैसे अगर हेल्थ एक विषय हो गया, एजुकेशन एक विषय हो गया, एनवायरनमेंट एक विषय हो गया, अलग अलग है, वुमेन इक्वालिटी एक विषय हो गया, जेंडर इक्वालिटी। तो ऐसे एक एक विषय लेकर के हमारे विधानसभा और पार्लियामेंट में चर्चा होना चाहिए। ये हमने एक प्रकार से प्रस्ताव भी किया था और मुझे खुशी है बाकी भी प्रदेशों ने इसकी शुरुआत की होगी, बिहार भी इसकी शुरुआत
इस बजट सत्र से कर रहा है, पार्लियामेंट में ऑलरेडी इसकी शुरुआत हो गई है। हो सकता है हर सत्र में नहीं भी करें, बट एटलीस्ट पूरे साल भर में 2 बार भी अगर हम चर्चा करें तो हम कहाँ तक आ गए, अपने आप हमारी बात हो जाएगी, सरकार भी उसमें जवाबदेही अपनी निभाएगा। मैं इतना ही कहना चाहूँगी, ये 2 दिन हम यहाँ पर जो बात कर रहे हैं, चाहे सतत विकास लक्ष्य हो या अन्य विषय हो, हमने लोकसभा में भी मेरे आने के बाद हमने एक स्पीकर रिसर्च इनिशिएटिव शुरू किया है कि उसमें कई विषयों के विशेषज्ञ आकर के पार्लियामेंट मेंबर्स को अलग अलग विषयों का फीडबैक देते हैं, चर्चा करते हैं, बताते हैं। कई सारा हमें अभ्यास करने का समय नहीं मिलता सभी को। और जैसा अभी आज बात हो रही थी, हमारी जुडिशियरी पे बात हो रही थी, तो जुडिशियरी के अधिकार क्या, एग्जीक्यूटिव के क्या है, या हमारे लेजिस्लेचर के क्या है, हमारे संविधान ने सब बताया, मगर हमें भी संविधान पढ़ने का समय नहीं मिलता। तो हमने वो भी वहाँ पे शुरू किया कि संविधान के जो अलग अलग अभ्यासक है, अलग अलग दृष्टिकोण से पार्लियामेंट मेंबर के साथ चर्चा करके उनको संविधान के बारे में जानकारी देंगे। We have started it and we have requested that विधानसभाएं भी अगर अपने यहाँ करना चाहे इस प्रकार की कोई एक्टिविटी, तो हम पार्लियामेंट से भी उनको मदद भी दे सकते हैं, हम उसके विषयों के विशेषज्ञों को भी भेज सकते हैं। हमने हमारे जो इसके असम और ये 8 देश जिसको हम कहते हैं ईस्ट वाले, तो नॉर्थ ईस्ट वाले, तो उनको हमने ऑलरेडी इसमें सहयोग देना शुरू किया है। उन्होंने बहुत उत्सुकता दिखाई थी, तो हमने ऑलरेडी वी हैव स्टार्टेड इट। एक और बात भी, दूसरी बात हमने जो बताई कि लास्ट ईयर ऑल्सो हमने वुमेन पार्लियामेंटेरियंस उनके दृष्टि से कि एम्पावर्ड वुमेन एम्पावरिंग नेशन करके किया था। उसमें भी बात यही थी कि लेजिस्लेटर्स, वुमेन लेजिस्लेटर्स भी आए थे और पार्लियामेंटेरियन भी थी, और उसमें हम क्या कर सकते हैं अपने देश के लिए, अपने प्रदेश के लिए, वही चर्चाएं हुई थी। इस साल भी हमने उसी आधार पे हमने अगेन 10 और 11 मार्च को लेजिस्लेटर्स की कॉन्फ्रेंस रखी है, और उसमें वी फॉर डेवलपमेंट ऐसा उसका विषय रखा है। मैंने सभी स्पीकर्स को जैसे गए समय लिखा था, इस बार भी पत्र लिखा है कि जहां आपको लगता है द एरिया विच इज ईगर फॉर डेवलपमेंट, द एरिया विच इज डिमांडिंग डेवलपमेंट, हमारे यहाँ ऐसे चुन करके वहाँ से लेजिस्लेटर्स आप भेज देना, वहाँ के पार्लियामेंट मेंबर्स भी रहेंगे, और 2 दिन बैठ के हम एक चर्चा रखेंगे, वी फॉर डेवलपमेंट, व्हाट वी कैन डू, व्हाट वी शुड डू। और उसमें भी हम ये कोशिश करेंगे कि कहीं ना कहीं एक अच्छी चर्चा हो जाए। 2 दिन हमने जो चर्चा की बहुत अच्छी रही, माननीय राज्यपाल जी को मैं बताना चाहूँगी, और उसमें हम विधानसभाओं में भी क्या क्या कर सकते हैं, हमारी भी अपनी बात है, डेवलपमेंट सबके लिए है, तो हम किस तरीके से क्या क्या कर सकते हैं। और इस दृष्टि से जब बात आई कि कई सारे हम सेमिनार आयोजित कर सकते हैं, हम संवाद आयोजित कर सकते हैं, हम भी इसी प्रकार किसी को बुला करके हमारे यहाँ के जो MLAs हैं उनके साथ चर्चा कर सकते हैं, कई सारे कार्यक्रम हम कर सकते हैं, एकत्रित भी कर सकते हैं। और उस दृष्टि से कल बैठ करके हम लोगों ने जो हमारे जोन है, हमारा पूरा एक अगर इंडिया रीजन कहा तो उसमें हमने 4 सब रीजन बनाए, और उस 4 सब रीजन या ग्रुप कहो, इस ग्रुप में एक ग्रुप में 8-8 प्रदेश, कहीं 8 है कहीं 7 है, इस प्रकार से हमने प्रदेशों को ग्रुप में बांट दिया, और हमने कहा हैव ए ग्रुप, और उस ग्रुप की आप मीटिंग बुला सकते हो। हर समय जैसे आज बिहार में, यस डेफिनेटली आवर तेलंगाना आल्सो हैज टेकन पार्ट, केरला से भी कुछ आए हैं, मगर कई बार बहुत दूर भी होता है, और साल में 1 बार या 2 साल में 1 बार हम बैठते हैं। बजाय उसके इस ग्रुप में भी इफ़ यू थिंक अबाउट इट, और उस ग्रुप में बैठ के आप कौन सी एक्टिविटी कर सकते हो, एंड पार्लियामेंट उसमें कैसे मदद करे, सभी प्रकार से इस बारे में भी हमने कहा है आप सोचना शुरू करो, हम भी करेंगे, सो दैट ग्रुप एक्टिविटीज विल स्टार्ट।
ये हमने इस 2 दिन में एक निर्णय लिया है। एक बात और भी हमने की है कि जो दूसरा विषय केवल इसलिए था, कई लोगों को लगा क्यों रखा विषय, ऐसा भी लग सकता है, लेकिन कई बार ऐसा अनुभव भी आता है कि लेजिस्लेचर, हमारी एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशियरी, 3 पार्ट एक प्रकार से है डेमोक्रेसी के हैं, मजबूत पार्ट है। कई बार ऐसा लगता है कुछ ओवरलैपिंग भी हो रहा है, कई बार ऐसा लगता है हमारे क्षेत्र में अधिग्रहण हो रहा है, कई बार किसी को लगता है कि ये काम नहीं कर रहे इसलिए मुझे करना चाहिए। मैं किसी का नाम न लेते हुए, यू कैन अंडरस्टैंड कि ऐसा भाव आ जाता है कि दे आर नॉट वर्किंग, सो नाउ वी मस्ट टेक सम स्टेप्स। दूसरे को लगता है नो नो, वी विल वर्क इन अवर वे, वी आर देयर, वी आर लॉ मेकर्स, व्हाई यू आर इंटरफियरिंग, समथिंग लाइक दैट हैपेंस, वी शुड नॉट। मगर उसमें भी इसलिए एक बार चर्चा थी कि इस पर भी थोड़ी सी चर्चा कि हर कोई अपनी मर्यादा में भी रहे, हर कोई अपना काम खुद भी करे, मगर ये करते हुए डेफिनेटली वी आर देयर टू हेल्प ईच अदर, और एक दूसरे को हेल्प करते हुए, मजबूत बनाते हुए मिल करके हमें आगे जाना है। ये भाव भी बढ़ना चाहिए। और इस दृष्टि से हमने जुडिशियरी एंड लेजिस्लेचर ये विषय लेकर के कि ये 2 कैसे मजबूत पाए हैं, किस तरीके से काम कर सकते हैं, उस पर भी हमारे मित्रों ने, सभी ने बहुत अच्छे विषय रखे, कुछ ने सुझाव भी दिए हैं। अभी कोई हम उस पर कोई प्रस्ताव नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमने वो सब सुझाव एकत्रित किए हैं और उसके बाद में वी विल थिंक अबाउट इट, व्हाट टू डू। वी हैव डिस्कस इट विथ आवर चेयरपर्सन ऑफ सीपीए ऑल्सो, विथ एमिलिया, कि whether this problem is there in other countries also. Yes, it can be, and that's why our Secretary General has said that this topic is also discussed, not that, and we can discuss it. उसमें हमें एक थोड़ा ज्ञान ये भी मिलेगा कि बाकी के देशों में क्या होता है, बाकी के देशों में समन्वय कैसा होता है, ये भी एक थोड़े हो जाएगी। आज इस दृष्टि से ये टॉपिक रखा था और 2 दिन तक ये बहुत दोनों विषय पे बहुत ही अच्छी चर्चा हुई है। मैं जाते जाते सभी का बहुत धन्यवाद, नीतीश कुमार जी से लेकर के, विजय जी से लेकर के, हमारे डिप्टी स्पीकर भी जो है उनका भी, यहाँ का स्टाफ है, यहाँ के सेक्रेटरीज है दोनों, और साथ ही साथ पूरा स्टाफ, रिपोर्टर्स भी दिल्ली से भी आए और यहाँ के भी लगे हुए हैं कंटिन्यूसली। जो जो हम बोलते हैं वो एक एक शब्द दे आर नोटिंग इट। सो उसका भी हमारा एक ये तैयार हो जाएगा कि क्या क्या हमने बोला, हम उसको फिर एक बार आत्मनिरीक्षण भी करेंगे, रिपोर्ट बनेगी तब। और यहाँ सभी जो यहाँ कर्मचारीगण बहुत मेहनत कर रहे हैं, मैं उन सभी का भी आभार करती हूँ। और मैं माननीय राज्यपाल जी को कहना चाहूँगी कि बहुत सार्थक चर्चा रही है 2 दिन हमारी। और विजय जी ने जो कहा वो भी बात सही है कि बिहार को सब देख भी रहे हैं, कल मुख्यमंत्री से समझा भी है कि बिहार कैसे विकास की राह पे चल पड़ा है। तो हमें संतुष्टि इस बात की भी हो रही है कि जिस बिहार की तरफ हम ये देखते हैं कि ये हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा को जगाने वाला, बनाने वाला प्रदेश है। यहाँ की संस्कृति, जैसा मैंने कहा कि जब हम बाहर के देशों में जाते हैं, मैं आपको बताना चाहूँगी, देयर आर सो मेनी कंट्रीज जिन्होंने बुद्धिज्म को अडॉप्ट किया है, अडॉप्टेड बुद्धिज्म, ऐसे बहुत है, हमारी ही देन है, वो आज भी बहुत मानते हैं। एंड दे आर ईगर टू कम टू बोध गया। फिर हमें प्रश्न पूछते हैं कि हम कैसे जाएं, हम क्या करें। तो ये मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपके बोध गया की चर्चा अगर मैं मंगोलिया में जाऊँ तो वहाँ भी हो जाती है, अगर हम थाईलैंड जाए तो वहाँ भी हो जाती है। कई सारे कंट्रीज ऐसे जहाँ चर्चा होती है कि हमने वहाँ से कुछ पाया है, वो इस तरीके से देखते हैं कि हमने वहाँ से कुछ पाया है, वहाँ से कोई व्यक्ति निकला था ज्ञान लेकर के जिसने हमें कुछ दिया है। मंगोलिया में तो हमारे एक ये थे राजनयिक थे, उनको बहुत माना जाता है कि उन्होंने वहाँ बुद्धिज्म कायम रखा। यहाँ तक बात है, ही वॉज फ्रॉम जम्मू कश्मीर के एक हिस्से से वो थे ऊपर के, तो उनको बहुत मानते। तो ऐसा नहीं है, हिंदुस्तान का बाहरी देशों में भी इस प्रकार का संबंध है। और अच्छा लगता है कि बिहार जैसे नालंदा की ज्ञान का सागर वहाँ पे था,
अब अगर सूख गया है तो हमें फिर से कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा, और इस दृष्टि से बिहार का अपना महत्व है। आज बिहार में आकर के फिर से हमने जो डेवलपमेंट पे चर्चा की है, दूसरे नए विषयों पे, और एक नया विषय भी हम रहे हैं कि जब हम जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं तो देयर मस्ट बी, वी मस्ट थिंक अबाउट जेंडर बजटिंग। देन व्हाट इज दिस जेंडर बजटिंग? वुमेन फ्रेंडली इक्विपमेंट्स, वुमेन फ्रेंडली टेक्नोलॉजी, दैट इज ऑल्सो देयर, एंड उसके लिए हम कितना पैसा रख रहे हैं। ऐसी कई सारी बातें जेंडर बजटिंग में भी आती। वो एक नए विषय हम स्टार्ट करेंगे चर्चा के लिए। तो 2 दिन तक हमारा बहुत ही अच्छा डिस्कशन हुआ है। आप सब लोगों ने बहुत मदद करी है, और जी, और आज फिर दोबारा एक बार कहती हूँ कि आप सभी लोग रात को जो रात्रि भोज हमारी तरफ से, पार्लियामेंट की तरफ से, दिल्ली के लोकसभा की तरफ से दिया जा रहा है। हमारे माननीय राज्यपाल जी को भी मैं धन्यवाद पहले ही देती हूँ कि उन्होंने आने के लिए स्वीकृति दी है। आप सभी भी आमंत्रित हैं शाम को 7:30 बजे, और बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद मैडम। और मैडम ने जो कहा है कि इनके तरफ से, लोकसभा की तरफ से आज रात का डिनर है। तो सीधा प्रसारण आप देख रहे थे पटना से, जहां लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के भारत क्षेत्र के 6ठे सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित कर रही थी। उनका जोर खास तौर पर ये था कि जो संसदीय प्रणाली है उसे कैसे सांसदों तक, जनप्रतिनिधियों तक पहुंचाया जाए। उन्होंने कहा इसके लिए वर्कशॉप वो लगा सकती हैं, और उन्होंने कहा कि लोकसभा में ऐसा हो भी रहा है। एक्सपर्ट जो है वो तमाम बुलाए जा रहे हैं और वो संविधान की बारीकियों को समझाएंगे। उन्होंने एक पेशकश ज़रूर की है विधानसभाओं के लिए कि यदि वो भी चाहें, राज्य भी चाहें, तो उसमें संसद मदद कर सकती है। इसके अलावा उन्होंने जेंडर इक्वालिटी के लिए जेंडर बजटिंग की बात कही, जिस पर उन्होंने कहा कि इस सत्र में आने वाले जो दिनों में जो चर्चा होगी उस पर उनका खास फोकस होगा। इस खास पेशकश में इतना ही फिलहाल। नमस्कार।